यीशु की शांति आप में बनी रहे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर और अच्छे समय के लिए कि हम लगातार परमेश्वर के वचनों के ऊपर अध्ययन करते चले जा रहे हैं। और ये मेरे लिए एक बड़े आदर की बात है कि मैं परमेश्वर के वचन से जो भी अध्ययन कर पा रहा हूँ उस आत्मिक भोजन को परमेश्वर के परिवार के साथ बांट पा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हम लोग एक श्रृंखला देख रहे हैं, एक सीरीज देख रहे हैं, और वो सीरीज है, एक जो टॉपिक हमारा है या जो थीम है हमारा वो है वैल्यू रिलेशनशिप। डेविड वैल्यूड द रिलेशनशिप, और दाऊद जी ने रिश्तों को अहमियत दी, और इसीलिए प्रचार का शीर्षक है रिश्तों को अहमियत दें। कैसे मैं और आप रिश्तों नातों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हुए हैं उन्हें हम आदर दे सकते हैं, उन्हें हम अहमियत, इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ये कहना ज्यादा अच्छा होगा, उन्हें कैसे हम अहमियत दे सकते हैं। और हम देख रहे थे पिछली वाली वीडियो में कि दाऊद जी ने मेपी बोशेत नाम के एक व्यक्ति को आदर करा, उसका सम्मान करा, उस रिश्ते को जो कि उनके पिता जोनाथन की ओर से आता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद कि उनके दादा शाऊल ने उन्हें बहुत परेशान किया था दाऊद जी को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस रिश्ते को आदर देते हुए मेपी बोशेत नाम के एक व्यक्ति को, जो कि शाऊल जो इजराइल का पहला राजा था उस खानदान से आता था, मेपी बोशेत, उसे आदर दिया। कैसे हम रिश्तों को जो मेरे और आपकी लाइफ में परमेश्वर ने दिए हैं, कैसे मैं और आप रिश्तों नातों को अहमियत दे सकते हैं। तो पहली चीज हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, ईश्वरीय रिश्तों को आदर देके। ध्यान दीजिए, शब्द आदर जो मैं यूज कर रहा हूं इसे आपको देखना है। ईश्वरीय रिश्तों को आदर करके हम लोग रिश्तों को अहमियत दे सकते हैं, हम लोग रिश्तों की कद्र कर सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे रिश्ते मेरे और आपकी लाइफ में, रिश्ते नाते जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, परमेश्वर ने कई डिवाइन रिलेशनशिप्स मेरे और आपकी लाइफ में रख रखे हैं। और कई बार जब मैं और आप ईश्वरीय रिश्तों का आदर नहीं करते, वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं या उनमें दरार आ जाती है, गैप आ जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मुझे और आपको भुगतान करना पड़ता है। इसलिए बाइबल जवाब देती है, दाऊद जी से हम एक बहुत उत्तम बात सीखते हैं कि हमें रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हमें रिश्तों नातों को अहमियत देना जरूरी है। और कैसे एक व्यक्ति रिश्ते को जो हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से, कैसे उस रिश्ते को अहमियत दे सकता है, इंपॉर्टेंस दे सकता है, उसकी कीमत को समझ सकता है। बाइबल जो आप देती है, दाऊद जी ने उस रिश्ते को आदर दिया जो ईश्वरीय रिश्ता था, परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया रिश्ता था, उसको आदर दिया। डेविड गेव respect to the divine relationship what the God had given into his life। और ऐसे ही मुझे और आपको करने के लिए बुलाया गया है। आज दूसरी बात पे हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और उसका 11वां वचन बताता है। उसका बी पार्ट को मैं पढ़ रहा हूं। दाऊद ने कहा, मेपी बोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। दाऊद जी ने कहा, मेपी बोशेत जो कि जोनाथन का बेटा था, राजकुमारों की नाई मेरी टेबल पे भोजन किया करेगा। कब? जबकि वो लंगड़ा था। कब? जबकि वो अपने खानदानी राज वैभव और राजपाट को खो बैठा था, रॉयलशिप। वो उस राज वैभव को, राजकीय घराने से जो आता है, उसको खो बैठा था। उसके पैर लंगड़े थे, पैरों से वो चल नहीं सकता था, असमर्थ था। और किसी एक घराने के व्यक्ति के यहाँ वो उनके घराने में रुका हुआ था, ठहरा, वो उसे पाल पोस रहे थे, खाना खिला रहे थे। इसका मतलब वो दूसरों के ऊपर निर्भर भी पाया जाता था। और दाऊद जी ने वहां से मेपी बोशेत जो कि जोनाथन के बेटे थे और शाऊल के पोते थे, बुलाया इस मनसा से कि शाऊल या जोनाथन का घराने का कोई व्यक्ति बचा है जिसकी ओर मैं अपने प्रेम को, अपने आदर को दिखा सकूं, सम्मान को दे सकूं, दया को दिखा सकूं।
और एक व्यक्ति मिल जाता है मेफीबोशेत। अब दाऊद कह रहे हैं कि ये जो मेफीबोशेत है, जिसकी टांगे जिसे लंगड़ा कहा जाता है, जो चलने में असमर्थ है, जो दूसरों के घर से खाना खाया करता है, आज से ये मेरी टेबल में से खाएगा। राजाओं के पैलेस में जो राजाओं की मेज सजाई हुई है, वहां से खाया पिया करेगा। प्रतिदिन मेरी मेज से खाया करेगा। और उसे उन्होंने टाइटल दे दिया, कैसे खाएगा? राजकुमारों के समान खाया करेगा। मैं दाऊद जी के जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने की कोशिश करता हूं। जिसका स्टेटस खो गया था, जिसका स्तर पूरी तरह से धूमिल हो गया था, धुंधला गया था, अब इतिहास के पन्नों में सिर्फ उसकी कहानी पढ़ी जाएगी, उसके खानदान की। ऐसा व्यक्ति कहीं देखा ही नहीं जा रहा है। बहुत बुरी तरह से उसकी कंडीशन हो गई है। वो दूसरे के परिवार में पाला पोसा जा रहा है, वहां से खाना मतलब निर्भर हो गया है। मेफीबोशेत नाम का एक व्यक्ति, दाऊद उस व्यक्ति को जैसा वो है वैसा स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैल्यूइंग द रिलेशनशिप, रिश्तों को अहमियत देने की पहली बात बड़ी मेन थी दाऊद जी के जीवन में। उन्होंने रेस्पेक्ट दी एक रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप जोनाथन के साथ उन्होंने बनाया था, एक रिश्ता हो गया था उनके साथ, ईश्वरीय रिश्ता, उसको उन्होंने सबसे पहले आदर दिया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, उस ही रिश्ते को अब वो इतने निचले स्तर पे आ गया है कि उस खानदान का पोता और उस खानदान का जोनाथन का बेटा पाहिज भी है, लंगड़ा भी है, और बाइबल जवाब देती है वो दूसरों के ऊपर निर्भर है। संपत्ति, स्टेटस, स्तर कुछ नहीं है। लेकिन दाऊद जी का चरित्र जो है वो इस प्रकार से पाया जाता है, जो व्यक्ति के खानदान से उन्होंने एक रिश्ता या वाचा बांधी थी, आज वो गरीबी में और निर्धनता में चले गए हैं। उनका स्तर बहुत ही निचले स्तर पे हो गया है। एक राजा के लिए अगर वहां से देखे राजा की पोस्ट से, तो वो अब तुच्छ हैं, निचली जाति में आ गए। उनके पास शोहरत, दौलत, नाम, रुतबा कुछ भी नहीं है मेफीबोशेत के साथ। और यहाँ राजा दाऊद राजा है, राजकीय वैभव में जीने वाले। लेकिन इनका चरित्र क्या है? एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। एक्सेप्टिंग पीपल की जगह एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप एज दे आर। रिश्तों को वैसा ही स्वीकार कर लेना जैसे वो है। कैसा था मेफीबोशेत? निर्भर था। कैसा था मेफीबोशेत? वो निर्धन था, उसका स्तर या स्टेटस नहीं था। लेकिन दाऊद राजा जी कह रहे हैं आज से ये मेरी मेज से खाएगा। ये तो ऑफर कोई भी देख सकता है, चलो, लेकिन कैसे खाएगा? राजकुमारों की तरह खाएगा। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपके सम्मुख इस बात को समझाना चाहता हूँ। हमारे पिताजी बचपन में जब हमने उन्हें देखा बहुत करीबी से, तो कई बार बहुत बीमार पाए गए और हमारे पास पैसे की कमी बहुत हुआ करती थी। लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ और जिनके कंट्रीब्यूशन को मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। और परिवार के बहुत सारे ऐसे हमारे रिश्ते हैं जिन्होंने हमारे साथ खड़े हुए और मदद की। लेकिन ये वाला जो रिश्ता है बड़ा पर्टिकुलर था, और ये रिश्ता था मेरे ताऊ जी का। उनका नाम है मिस्टर C.D. जोसेफ, उनकी वाइफ का नाम है मिसेस लिली जोसेफ। ये बल्लभगढ़ 3 सेक्टर में रहा करते थे। और मुझे याद है हमारे बचपन के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी चीजें नहीं होती थी। एक खाट, जिसे पंजाब में मंजी कहते हैं, चारपाई भी कहते हैं, कई लोग यूज करते हैं, हमारे पास वो हुआ करती थी। 2 कुर्सियां। जब भी वो आते थे, उनके पास फिएट कार होती थी, गाड़ी। और जब भी वो आते थे, हम दोस्तों में कहते थे मेरे ताऊ आ गए। और दोस्तों में एक रुतबा हो जाता था, यार मेरा ताऊ आया, मेरे ताऊ जी आए। तो एक ऑनर की बात होती है। जब भी वो हमारे पास गाजियाबाद में आया करते थे, हमारे पास उतना रखरखाव अच्छा नहीं था, लेकिन उनका ये जरूरी था, उन्होंने विजिटिंग करनी ही करनी है, उन्होंने पापा के पास आना ही आना है। हमारी गर्मियों की छुट्टियां बल्लभगढ़ 3 सेक्टर में बिताई जाती थी। 2 जगह हमारी नियुक्ति थी, 3 जगह, दिल्ली, बल्लभगढ़ और कानपुर। और खासकर हम बल्लभगढ़ जाया करते थे ज्यादा फ्रीक्वेंटली। साल में जब भी गर्मियों की छुट्टी आनी, तो ताऊ ने हमें बुला लेना, उनके घर में जाना, ताऊ की सारी चीजें अपनी हो जानी, है ना, ताई की सारी चीजें अपनी हो जानी, उनके घर के अमरूद का पेड़, अमरूद सारे अपने हो जाने, रख रखाव, खाने पीने की चीजें। उन्होंने बोला बच्चे आए,
और हमें मलाई खाने का बचपन में बड़ा शौक था। वो रोटी पे और ब्रेड पे लगा लगा के मलाई, जैम और बहुत सारी चीजें हमें दिया करती थी। बच्चे रख इतना खाना पीना सारी चीजें। मुझे याद है जब भी हम जाते थे, ताई पहले से सोच लिया करती थी कि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो मैं क्या क्या इन्हें दूंगी। मेरी मम्मी को कुछ चीजें देना, मेरे पापा को, मुझको, मेरे भाई को कई कई चीजें देना। ताऊ बाजार से आते, हर प्रकार के जितने पहले फल थे वो सब हमारे थे, क्योंकि ताऊ हमारे थे, ताई हमारी थी। और ताऊ को सबसे ज्यादा शौक था भुट्टा खाने का, या पॉपकॉर्न जो होते हैं वो वाले नहीं जो पैकेट में आते हैं, लेकिन फ्रेश जो आते हैं। और वहां से जो स्त्रियां गुजरती थी, जो बेचती थी, भुट्टा ले लो, गलियों में शोर मचाती थी, उनको पास बुला के ताजे ताजे बोलते हमारे बच्चों को खिलाया जाए। और आते वक्त मुझे याद है कि ताऊ और ताई एक काम किया करते थे, जब भी हम रिश्तेदारों में अपने जाते थे वो हमें पैसे दिया करते थे, चाहे वो 50 हो या 100 हो, और वो पूरे साल चलते थे हमारे। वो हमारी मम्मी ले लिया करती थी हमसे पैसे, और जब जब हमने याद आनी कि ताऊ ने पैसे दिए, ताई ने पैसे दिए, तो पूरे साल हमने मम्मी की जान खा लेनी। वो ताऊ ने दिए थे हमें, ताऊ ने दिए थे, ताई ने दिए थे। क्या रिलेशनशिप था हमारे पास। हम जाते थे वहां, हमें लगता हमारे पास अच्छी टी शर्ट नहीं, निक्कर नहीं, अच्छी कुछ भी नहीं था हमारे पास। और उनका एक ऐसा स्तर था कि उनके पास सारी चीजें थी, और वो तब हमें प्यार करते थे जब हमारे पास बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज पूरी तरह से नहीं पाई जाती थी। हमें बुलाते थे अपनी टेबल से खिलाना, अपने हाथों से कई कई चीज खिलाना, ले खा। हमारे पास बहुत अच्छी चीजें नहीं होती थी, लेकिन मुझे याद है वो रिलेशनशिप मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं मेरे ताऊ का 100% में से एक चुटकी भर, 1% भी उस रिलेशनशिप को उनके साथ नहीं निभा पाता हूं आज भी। मैं तकरीबन 35-40 साल के इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते नाते को आपको बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने आज भी, मैं सुनता हूं, मेरे मम्मी पापा गाजियाबाद में रहते हैं और वहां जाते हैं वो लोग, आज की डेट में भी उनसे मिलते हैं उसी तरह से जो पहले आज से 35-40 साल मिला करते थे। और मेरे पिताजी के साथ तो उनका भाई का रिश्ता है, वो तो पता नहीं कितने सालों से निभा रहे हैं। और कब निभा रहे हैं? जब हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस नहीं है, जब हमारा स्टेटस मेंटेन्ड नहीं है। और ये कैसे होता है? परमेश्वर के प्रेम के कारण। कैसे होता है? परमेश्वर की दया के कारण। कैसे होता है? परमेश्वर के तरस के कारण। अपनी टेबल में से खिलाना, ताऊ के यहाँ जाना, ताऊ की सारी चीजें अपनी। मेरे ताऊ के बेटे अमित भैया, ताऊ के यहाँ जाना, भैया ने बुलेट पे घुमाना, ले जाना अलग अलग। उनकी बेटी श्वेता जी, हमेशा जो चीज खाना वो हमारे साथ शेयर करना, एक साथ एक बेड पे लेटना, उठना, बैठना, घूमने जाना एक साथ बच्चों। ये रिलेशनशिप, जो रिश्ता था, जब हमारा स्तर नहीं था, जब हमारे पास कई चीजें नहीं थी, तब उन चीजों को मेंटेन करना, एक्सेप्टिंग पीपल, कोड एंड कोड रिलेशनशिप एज दे आर, जैसे हैं वैसे रिश्तों को स्वीकार करना, डिमांड ना होना, जैसा जो है। दाऊद राजा थे, राजकीय वैभव में थे, राजकीय वस्त्रों से, पैसे से, स्टेटस से लेस थे, अधिकार और सामर्थ्य उनके पास पाई जाती थी। और तब वो एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो बिल्कुल निचले स्तर पे है, जिसकी टांगे खराब है, जो चल नहीं पाता, जिसका स्टेटस स्तर नहीं पाया जाता है, जिसके पास, जो दूसरों के घर में खाने के लिए निर्भर है, दूसरों की क्षमताओं पे, दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है, उसे बुलाना और बुला के अपने राजमहल में अपनी टेबल पे खाने का हक देना और सारी चीजें जितनी है खोई हुई वापस कर देना। पता है ये किसका स्वभाव है? ये यीशु मसीह का स्वभाव है। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा होने पाए। पता है ये कैसा स्वभाव है? बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12वां पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे संतान होने का अधिकार दिया। कब हम संतान होने का अधिकार दिया? जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। कब हमें उसने संतान बना लिया? जब हम पाप में थे, गंदगी में थे, हमारा स्तर नहीं था, हम निर्धन थे, हमारे पास अच्छी चीजें, रिसोर्सेज नहीं थे, पाप में पड़े हुए थे, तब उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल जो आप देती है, इफिसियों 2:6 में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि उसने हमें स्वीकार करके
पिता के सन्मुख बैठा दिया है। स्वर्गीय स्थानों में पिता के सन्मुख हमें बैठा दिया है। रेवलेशन 1:6 में लिखा हुआ है, He has made us a kingdom, king and a priest to his father। उसने अपने पिता के सन्मुख हमें एक राज्य या किंग या राजा बना दिया और उसने अपने पिता के लिए एक याजक बना दिया। कब? जब हम पाप में पड़े थे। कब? जब हमारा स्टेटस नहीं था। कब? जब हमें कोई जानता ही नहीं था। मेफीबोशेत को लोगों ने इतिहास समझकर भूल गए थे। उन्हें मालूम ही नहीं था शाऊल का पोता या फिर जोनाथन का कोई बेटा जीवित भी है। लेकिन दाऊद ने मेफीबोशेत को बुला के खोई हुई पहचान को उसे वापस कर दिया। मेरे प्रियो, आज दाऊद जी का जो कैरेक्टर है वो यीशु मसीह का चरित्र को झलकाता है। मैंने मेरे ताऊ की जो कहानी आपके सामने बताई है, ये प्रायोगिक लाइफ मैंने बताई है, आपको प्रैक्टिकल जीवन बताया है जिसे मैंने जिया है। मैं उनके जीवन से आज भी प्रभावित हूँ। मैं आज की डेट में भी उन्हें फोन नहीं कर पाता, लेकिन वो हालचाल पूछते हैं। जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सेप्ट या एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप एज दे आर। जैसे रिश्ते हैं, जिस हालात में उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना। दाऊद इस बात में बहुत रिच थे, बहुत महान हो गए, और ये बताता है कि किस प्रकार से वो रिलेशनशिप को वैल्यू देते थे। वैल्यू द रिलेशनशिप्स यू हैव इन योर लाइफ। अपने जीवन में उन रिश्ते नातों को आदर दें जो ईश्वरीय हैं, जो परमेश्वर की ओर से आपके इर्द गिर्द दिए गए हैं। आप परमेश्वर के मन के व्यक्ति बन जाएंगे। बाइबल में लिखा है दाऊद परमेश्वर के मन के व्यक्ति थे। परमेश्वर दाऊद पे बहुत गर्व करते थे और ये कहते थे, मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। जैसा मैं हूं वैसे ही वो है, जैसा मैं चाहत रखता हूं वैसे ही वो चाहतों को रखते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि हमें भी आज इस संदेश से ये सीखने को मिलता है, लोग जिस भी हालातों में हो, हमारे रिश्ते नाते, अगर आज हम ऊंचे स्तर पे आ गए हैं, परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्तर पे कर दिया है, पावर दे दी, ताकत दे दिया, अधिकार दे दिया है, पैसे दे दिए, रुतबा दे दिया, नाम दे दिया है, हमारे पास सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें पाई जाती हैं। हम उन रिश्ते नातों को ना भूलें जो एक समय में हमारे साथ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब वो हमारे साथ खड़े थे। मेरे प्रियो, जैसे हमारे रिश्ते नाते हैं, जिस हालात में हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे वो कैसे भी हो, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। परमेश्वर इन बातों से खुश होता है, और जब हम उन्हें वैसे स्वीकार करते हैं, परमेश्वर हमें और ज्यादा आदर देता है और हमारा प्रमोशन करता है। एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप एज दे आर, उन रिश्ते नातों को वैसे ही स्वीकार करें। आपके इर्द गिर्द देखें, आपके परिवारों में भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी कहानियां होंगी। आपके मम्मी पापा, चाचा मामा, ताऊ, जैसे आप हैं वैसा ही वो आपको प्यार करते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, परमेश्वर की ओर से दिया गया एक तोहफा है आपकी और मेरी लाइफ में। अगर ये बातें मेरे और आपकी लाइफ में आ जाएं तो हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ जाएंगे, वहां से परमेश्वर का चरित्र मेरे और आप में कम नहीं होगा। लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसा परमेश्वर ने उन्हें आपकी लाइफ में रखा है। वो किन हालातों में है, कैसे हैं, इससे मतलब नहीं बनता। वो परमेश्वर के बच्चे हैं, आप उन्हें प्यार करें और जैसे वो हैं वैसा ही स्वीकार करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। यीशु की शांति आप में बरकरार रहे। जय मसीह की। थैंक यू।